देखिए, जो भी जिनके भाव अच्छे नहीं हैं, जब देश युद्ध में होता है तो राष्ट्र सर्वोपरि वैसे तो हर समय है, लेकिन जिस समय देश युद्ध में होता है तो वो सबसे तीव्रतम भाव होता है राष्ट्रभक्ति का। सर्वोपरि भाव उस समय उजागर भाव होता है, और उस समय कोई इस प्रकार की टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार के सेना से जुड़े हुए लोगों पर, उस समय के ऑपरेशंस पर, उस समय के जो एक तरह से भाव है, उस भाव के विपरीत कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको ये देश माफ़ नहीं करता। और ऐसे सब लोगों के खिलाफ जिन्होंने भी इस प्रकार की टिप्पणियाँ की हैं, कार्रवाई हो रही हैं, चाहे वो कोई भी हो। सर, यही मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला भी है, जैसे बीजेपी के मंत्री हैं उनकी जैसे तरफ से। मैंने कहा कि ये एक भाव है, और उस समय सारे देश में देशभक्ति का ज्वार सर्वोपरि होता है, और देश की मूल भावना के विपरीत कोई भी कहा गया शब्द ये देश स्वीकार नहीं करता है। और इसलिए ऐसे सब भाव जिसने भी व्यक्त किए, जो उस समय जो संयम, मर्यादा या इस प्रकार का जो भाव चाहिए था, देशभक्ति सर्वोपरि, उसकी जिसमें भी इस प्रकार के भाव में जिसके में अभाव दिखाई दिया है, उस प्रकार की अभिव्यक्ति उन्होंने की है जो देश की उस समय की भावनाओं के विपरीत है, उन सब के खिलाफ अपने अपने तरीके से कार्रवाई हो रही है। वहीं सर, जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो ये जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी जानकारी लीक करती थी, ऐसी जानकारी आ रही है, गिरफ्तार भी हो गई है, रिमांड पर है। किस तरीके से देखते हैं ऐसे? देखिए, जिस भी किसी व्यक्ति ने हमारी सॉवरेनिटी, हमारी प्रभु संपन्नता, हमारी सुरक्षा, हमारी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें, इस किसी के बारे में जिस भी किसी व्यक्ति ने कोई इस प्रकार की जानकारियाँ अगर हमारे शत्रुओं से शेयर की है, तो किसी भी तरह से ऐसे लोग माफ़ करने लायक नहीं होते हैं। जो भी इसमें संदिग्ध हैं, जांच हो रही है, और ऐसे सब लोगों ने अगर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार से देशद्रोही एक्टिविटी जिन्होंने की है वो कठोर सजा के अधिकारी है। क्या लगता है कि सर इसमें फेलियर भी पुलिस का रहा है या इंटेलिजेंस का रहा है हरियाणा? क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है और काफ़ी लंबे समय से ऐसा चल रहा था, तो क्या लगता है कि नाकाम रही है? देखिए, आपका आपका इशारा इस तरफ है कि घटनाएं होने के बाद काफ़ी गतिविधियां होती हैं और काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन आपका इशारा प्रोएक्टिव होकर इन चीज़ों के बारे में सजग रहकर, पहले से लोग ऐसा नहीं कर पाएँ, इस प्रकार की तरफ आप इशारा कर रहे हो। निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा ऐसी है कि ऐसे सब लोगों पर जो इस प्रकार से शत्रु देशों की यात्रा करते हैं या जिनके बहुत इंटीमेसी के साथ संबंध हैं, उस प्रकार के पर निगाह रखने की सदैव ज़रूरत होती है। जब किसी देश के साथ हमारी लड़ाई हो रही हो या उस प्रकार के भाव हों, आतंकवादी हमले जिन देशों के माध्यम से हो रहे हों, तो निश्चित रूप से आपकी अपेक्षा भी स्वाभाविक है। लेकिन अब जब सामने चीज़ें आई हैं तो निश्चित रूप से जो है ऐसी पूरी छलनी की तरह से चीज़ें छानी जानी चाहिए कि जिन्होंने भी इस प्रकार के अपराध किए हैं तो निश्चित रूप से वो उस प्रकार की कठोर सजा के हकदार हैं। सिंधु जल संधि को लेकर आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के किसानों की बैठक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई है। क्या लगता है कि सिंधु का आपस में समझौता है पाकिस्तान के साथ, वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और उसका पानी जो है। देखिए, शत्रु भाव, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रक्त और पानी एक साथ नहीं बहा जा सकता। जब कोई आतंकवादी हमले करा कर एक बार नहीं अनेक बार, और उस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जब इस प्रकार, और अब तो साबित हो गया है कि आतंकवादी पाकिस्तान की पजामे वाली सेना है, कुछ छुपा नहीं रहा है। उनके नेतृत्व ने भी जिस प्रकार से उनके प्रति सेना ने जिस प्रकार से आदर दिखाया है, नेतृत्व ने जिस प्रकार का दिखाया है, जिस प्रकार के वहाँ पुष्प चढ़ाए जा रहे थे, अब कुछ छुपा नहीं है। तो ये एक तरह से सेना ही है जो पजामा पहनकर लड़ती है, इतना ही फर्क है। तो इस प्रकार का जब शत्रु भाव रखता है कोई देश, तो इस प्रकार से उस प्रकार की संधि किसी प्रकार से भी मायने नहीं रखती है। और इसलिए निश्चित रूप से सिंधु जल का जितना अधिक से अधिक उपयोग समय के साथ हरियाणा के किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, पंजाब के किसान के लिए, जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए, जिस भी क्षेत्र के लिए हो सके, इंटरलिंकिंग के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्या लगता है किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा सर? निश्चित रूप से अगर पानी बढ़ता है तो देखिए, हम पानी के अभाव के प्रदेश हैं, पंजाब राजस्थान भी पानी के अभाव का प्रदेश है, तो उस नाते से अगर वो पानी उस प्रकार से मिलता है तो हमारे किसानों में खुशहाली आएगी और अधिक इलाके पर हम फसल उगा सकेंगे। पानी के अभाव की आपने बात करी, जो पंजाब से आपका कहीं ना कहीं विरोध चल रहा था, पानी को लेकर विवाद चल रहा था, क्या लगता है कि वो अब ठीक हो गया है? देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार पीछे हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस प्रकार पंजाब की सरकार ने डैम पर जाकर जिस प्रकार से मनमानी की, हरियाणा का जो पानी मिलना चाहिए था उस पानी को रोका। आपको पता है कि हमारा 79 लाख एकड़ फुट पानी बनता है,
इस सारे सिस्टम में से 60 लाख एकड़ फुट उस समय के अवेलेबल पानी के बंटवारे के आधार पर आता है। 19 लाख एकड़ फुट इसलिए नहीं आ पाता कि एस्वाइल नहीं बनने दी गई। और अब इस पानी में से भी जिस प्रकार की कटौती है, वही पार्टी है जो दिल्ली में 1 क्यूसेस पानी कम होने पर भी सुप्रीम कोर्ट जाकर खड़े हो जाते थे। मैं उस समय सिंचाई मंत्री रहा हूँ, आपको इस बात की जानकारी है। और हम पूरी आपूर्ति 1050 क्यूसेस की किसी भी कीमत पर, चाहे हमारे पास कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, दिल्ली की बना कर देते थे। केजरीवाल सरकार जिस समय बार बार हल्ला करती थी, कई बार नाटकीयता भी करती थी, लेकिन ऐसे सारे मौके पर हरियाणा के पानी का हिस्सा गर्मी के दिनों में हमारे पशुओं को भी कठिनाई आई, हमारे मनुष्य को कठिनाई आई, हमारे पानी के टैंक खाली हो गए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और हरियाणा के हिस्से का पूरा पानी हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के पीने के लिए पानी और हरियाणा के पशुधन सबके हिस्से का पानी बराबर मिलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कटौती, पहले ही कटौती है 19 लाख एकड़ फुट की, जो अवेलेबल 60 लाख एकड़ फुट है, जिसमें एक अनुमान लगा के आगे बंटवारे होते हैं, तो वो और भी मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की थी कि जिसके कारण से परेशानी हो हरियाणा में। योजना प्रॉपर आप पार्टी ने, केजरीवाल ने और भगवंत सिंह मान ने, और उन लोगों ने भगवंत सिंह मान को तो कम से कम महसूस करना चाहिए कि गुरुओं की भूमि है, जो छबील लगाते हैं, और उस प्रदेश ने जो है पूरे प्रदेश का पानी रोकने का प्रयास किया, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।